अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फास्ट यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की नंबर 180 यूनिवर्सिटी है अपने एडमिशन्स ओपन कर चुकी है। एंट्री टेस्ट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। एंट्री टेस्ट में तकरीबन 25 से 26 दिन बाकी रह गए हैं, यानी कि बहुत ही कम टाइम रह गया है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं, फास्ट में एडमिशन नहीं ले पाते, इसके बारे में मालूम नहीं होता क्योंकि यूट्यूब पर भी इसके हवाले से कोई इतना ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम आपको आज बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि आप किस तरह इजीली फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इवन के 70% मार्क्स के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए भी एडमिशन नहीं हासिल कर सकते क्योंकि इसकी फीस जो है वो काफ़ी हाई है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। आपको बताता चलो कि पाकिस्तान की ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस तकरीबन दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से कम है, लेकिन ये बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है क्योंकि बहुत ही ईजी प्रोसीजर है जिसकी बेस पर आप इसमें स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो एडमिशन हासिल नहीं कर पाते, इसका एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते, इसी वजह से कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि किस तरह एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें आनी है एंट्री टेस्ट में। इसी वजह से वो फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाते। हालांकि बहुत ही ईजी टेस्ट होता है, ताकि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये अपनी आप में ही एक ईजी टेस्ट होता है। तो इसी के हवाले से बात करते चलेंगे। आपको पहले अपना तारुफ कराता चलो कि मेरा नाम मोहम्मद अली सदीक है। फास्ट यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, 2023 बैच से मेरा ताल्लुक है और मैं इस वक्त फास्ट के डबल ई बैच में पढ़ रहा हूँ। इस दफ़ा मैं BCS में अपनी डिग्री शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको भी बताता चलूँ कि आपके भी कई तरीके मौजूद हैं कि आपका अगर CS में एडमिशन नहीं होता तो आप किस तरह बाद में BCS में जा सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, आपकी टेंशन खत्म कर देने वाली है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा फास्ट के प्रोसीजर के बारे में। इसका जो यानी कि मेरिट है उसके बारे में बात करूंगा। फास्ट का मेरिट जो है वो 50%, CS के और इंजीनियरिंग के हवाले से बात करूं तो 50% एंट्री टेस्ट, 40% जो है वो FSC के मार्क्स और 10% जो है मैट्रिक्स के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। इसकी बेस पर फास्ट में एक एग्रीगेट बनाया जाता है जिसका यानी कि CS में पिछले साल का जो एग्रीगेट रहा है वो 73 से लेकर 69 तक आया था और SC और डाटा साइंस का एग्रीगेट 20 के करीब रहा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्रीगेट है उसमें जो है मैट्रिक और यानी कि FSC की जो परसेंटेज है वो बराबर है, जिसकी वजह से उसका एग्रीगेट बच्चों का अच्छा बनता है। हालांकि टेस्ट में भी यानी कि कम मार्क्स स्कोर करने की वजह से भी बच्चों का एग्रीगेट अच्छा बन जाता है। इसीलिए मैं आपको बताता चलूँगा कि फास्ट का एग्रीगेट जो है वो कि आप कितना इजीली जो है CS में तो आप एडमिशन ले ही सकते हैं 70% एग्रीगेट के साथ, लेकिन अगर आप डबल में एडमिशन हासिल करते हैं तो उसके जरिए भी आप CS में आ सकते हैं। इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। अब इसके एंट्री टेस्ट के बारे में एक मुख्तसरन बात कर लेते हैं। इसका एंट्री टेस्ट जो कि बहुत ही एक सिंपल टेस्ट है जिसमें ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है और ना ही दूसरी हैं, सिर्फ इंग्लिश है और मैथ है। मैथ में एडवांस मैथ है, बेसिक मैथ है और इसके अलावा IQ लेवल्स है जो कि आप इजीली पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो एंट्री टेस्ट में आपने चीज़ें मैथ में क्या क्या एक मखसूस चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। हमें तो खैर अब आइडिया हो चुका है क्योंकि हमने 2 सेमेस्टर वहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिर यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट में वही चीज़ें पूछती है जो कि आपने वहाँ आपको अगले सेमेस्टर्स में पढ़ानी होती हैं, ताकि बच्चे को इसकी यानी कि बैक के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो यानी ये अगले कोर्सेज जो है वो पढ़ भी सकेगा या नहीं। तो इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज पता चल चुका है कि हमें एंट्री टेस्ट में वो क्या पूछते हैं और हमारा बेसिक वो माइंड क्या चेक करना चाह रहे होते हैं। तो इसी हवाले से मैं बात करूँगा कि इसमें जो एडवांस मैथ है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, जो कि हम अगले 2 सेमेस्टर में आपको पता चलेगा कि जो आपने एंट्री टेस्ट में तैयार किया था वो कितना काम आता है। तो इसी हवाले से अब हमें ये भी पता चल चुका है कि हमने एंट्री टेस्ट में क्या तैयार करना है। तो इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा नंबर भी है पर्सनल, वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास फास्ट के जो हैं वो पिछले साल के कुछ पेपर्स मौजूद हैं। किसी अनाउंस मैं आपको बताता हूं कि 70% मार्क्स के साथ आप किस तरह CS में जा सकते हैं। एक मिसाल है कि आपके यानी कि मैट्रिक में नंबर चले 80-90% हैं, लेकिन FSC में आप जो है वो कम नंबर स्कोर करते हैं। FSC में आपके आते हैं 800 नंबर 750 से ऊपर, यानी कि 75%, 72, 73 या 80% से ऊपर। लेकिन अब ये यानी कि लो लेवल नंबर कम किए जाते हैं। आप किसी से भी कहोगे कि 3 नंबर के साथ मेरा CS में एडमिशन हो सकता है तो वो कहेगा डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपको बताऊँ कि एक मिसाल है कि आप फास्ट का टेस्ट एक अपॉर्चुनिटी वो है कि आपके 950 से ऊपर मार्क्स हैं या 1000 से ऊपर मार्क्स हैं, आप एंट्री टेस्ट में भी अच्छा ले जाते हैं, 100 में से 50 से ऊपर ले जाते हैं तो आपका जो है वो एग्रीगेट बन जाता है, आपका CS में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे फास्ट के एंट्री टेस्ट में भी कम स्कोर करते हैं और उधर उनके मार्क्स भी कम हैं
वो जो है वो CS में तो नहीं एडमिशन ले पाएंगे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी नहीं और डाटा साइंस में भी नहीं। तो अब ये रास्ता उनके लिए है कि उन्होंने कैसे CS में जाना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने जो अब आपने अप्लाई करना है, आपने सिंपल 3 प्रेफरेंस 5 प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। आपने पहले 3 प्रेफरेंस में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस जो भी रखना है आप रख लें। उसके बाद आपने एक प्रेफरेंस में आपने जरूर रखना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक फील्ड है आगे, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेंगे, एक मसाला जब मेरिट अनाउंस होता है तो आपका CS में भी एडमिशन नहीं होता, आपका मेरिट नहीं बनता, आपका एग्रीगेट कम बनता है, आपका किसी में भी एडमिशन नहीं होता। तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल फीस जमा कराएं या स्कॉलरशिप जो भी है, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, 2 सेमेस्टर पढ़ें। 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद फिर जब 3rd सेमेस्टर आएगा दोबारा से एडमिशन ओपन होंगे, तो तब आप दोबारा से एंटी टेस्ट देंगे नए बच्चों के साथ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर नए सेमेस्टर में अगर आपका एडमिशन सिक्योर होता है तो आप जो है तीसरे सेमेस्टर में नहीं बैठेंगे या फर्स्ट में बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप CS में 3rd सेमेस्टर में ही बैठेंगे, क्योंकि CS में और EE में 1st और 2nd सेमेस्टर में सेम कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, सिवाय 1 या 2 कोर्सेज के। एक कोर्स का डिफरेंस आता है जो कि आप वहाँ पे अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी आप वहाँ पे 3rd सेमेस्टर में बैठेंगे, जो तीसरे सेमेस्टर में बच्चे हमके साथ पढ़ेंगे, और आपके लिए बहुत ही थोड़ा सी मुश्किल आएगी, जो अलग से कोर्स पढ़ना पड़ेगा, वरना आप इजीली कवर कर जाएंगे। तो ये था आपका तरीका। अगर आपका CS में नहीं होता तो आप किस तरह CS में जा सकते हैं, ये बहुत ही ईजी तरीका है, और बहुत से बच्चे इसी तरीके को फॉलो नहीं करते, और बहुत से बच्चे फॉलो करके CS में चले भी जाते हैं। ये आपको बताना था, अगर आपका नहीं एग्रीगेट बनता तो आप इस तरीके से CS में जा सकते हैं। एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे फास्ट में 2 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं, यानी कि 1 साल गुजार लेते हैं, उनके लिए दोबारा एंटी टेस्ट देना इस तरह होता है जैसे कि हलवा खाने के बराबर, यानी कि बहुत ही इजी तरीके से वो एंटी टेस्ट देते हैं और अपना सिक्योर करते हैं एडमिशन CS में, और आराम सुकून से CS में चले जाते हैं। हालांकि 1 साल के अंदर वो एक अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, डिग्रीज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि आप जब FSC के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको लोगों के कहने पर ही आप किसी भी डिग्री में अप्लाई करते हैं, आपको बिल्कुल भी यानी कि अच्छी तरह नहीं पता होता कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। आप एक कोर्सेज का ओवरव्यू करेंगे, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे किस डिग्री की कितनी वैल्यू है, किसका स्कोप है। वो 1 साल गुजारेंगे, वहाँ पे जॉब फेयर होता है, इतने सारे इवेंट्स मुनक्किद होते हैं, यानी कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे इवेंट्स होते ही रहते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, मुख्तलिफ मेंटोर्स आए होते हैं जिनको आप सुनेंगे डेली बेसिस पर। आपको 1 साल के अंदर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 1 साल के बाद आप जज करने के काबिल हो जाएंगे क्या मुझे क्या करना चाहिए। और इसके अलावा 20 दिन की जो है मैं एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम 20 दिन में आपको वो चीज़ें तैयार कराएंगे जो कि आपको एंटी टेस्ट में करना जरूरी है। आप सिर्फ सिंपल वो चीज़ें तैयार करेंगे और आप एंटी टेस्ट इजीली क्लियर कर जाएंगे। अगर आप 80% मार्क्स हैं तो आप इजीली CS में अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे, अगर 70% है तो उसके लिए मैंने आपको वो दूसरा रास्ता बता ही दिया है। तो वो क्लासेस की जो मैं अगले वीडियो में है वो एक कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव आपको ओवरव्यू दूंगा कि हम अपनी क्लासेस में क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरह हम प्रीपेयर करेंगे एंटी टेस्ट को। आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि कितना ईजी है एंटी टेस्ट क्लियर करना। तो उसके लिए भी आप अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसके बाद हम अगली बात पर आते हैं जो कि है हमारी उसके मेरिट फार्मूला के बारे में। मेरिट फार्मूला तो मैं आपको सच बता ही चुका कि CS का 70% से ऊपर या नीचे कोई थोड़ा बहुत फर्क होता है, EE का काफ़ी नीचे आता है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स एडमिशन हासिल कर देते हैं, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी स्कॉलरशिप, आप फीस की वजह से कभी भी फास्ट को मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने भी फीस ना होने की वजह से पहले फास्ट कंसीडर नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मैंने कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फास्ट में एडमिशन हो गया था। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि जब आप अप्लाई करेंगे, आप चलान पे करेंगे, टेस्ट कंफर्म करेंगे, तो साथ ही आपको एक स्कॉलरशिप का फॉर्म शो होगा, आपने वो फिल कर देना है, सबमिट करवा देना है। एडमिशन सिक्योर होने के बाद भी वो आपको यूनिवर्सिटी से फॉर्म मिल जाएगा, आपने इजीली वो उसमें ठीक ठाक लिखना है। आपको स्कॉलरशिप के बारे में बल्कि मैं अलहदा इसकी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते चलें तो इसकी स्कॉलरशिप मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा कि किस तरह आप इसका इंटरव्यू पास कर सकते हैं, इसका इंटरव्यू में अच्छे तरह अपना इंप्रेशन दे सकते हैं।